Bhavik, screen is visible to you? Yes, visible to me. Santosh sir, what about others? So I don't have update about Bhavik, sorry, Jashpal and Bhagirath. Okay. Ajendra is not going to join. He doesn't want to continue with this course, and Kundan has also not joined. કુંદન એટલે 10 દિવસથી કહે છે કરવું છે પણ એ ફીસ નથી ભરી રહ્યો મને 10 દિવસથી. Okay. તો એ કઈ પણ નહીં રહ્યો કે મેં એને કીધું યુ સ્ટાર્ટ વિથ મને અત્યારે આપ અને બીજા ક્યારે આપીશ એનું પ્રોજેક્શન આપે એ પણ નથી આપી રહ્યો અને he has not paid 1 rupee also. Okay. What No about worries. Jashpal? For Jashpal, this course is eventually complimentary. Okay. So Jashpal જોડે હું ફીસ નથી લેવાનો. So for him this course is complimentary. So Jashpal joins, not joins, it is immaterial to me. ઓકે, કારણ કે એની પાસેથી થોડા પ્રેક્ટિકલ નોલેજ પણ સારું મળે છે. Yeah, but practical knowledge જે કે છે એ બધું મને ખબર જ છે and વેરી ગુડ. એટલે we used to work, we have worked together in migration of the project of Wilmar. ઓકે. Okay, so we'll begin. So yesterday we saw the user Tina. So on client machine we had logged in with user Tina. No, so we logged in with administrator. Now we logged in with domain administrator. So now we have user Tina in our domain, right? So we यहाँ पे भी मेरा user Tina है मेरे डोमेन में sp.com में और मेरे पास लोकल यूजर भी टीना है. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लोकल यूजर भी टीना है. सो अभी पहले मैं इस मशीन पे टीना को लॉगिन करवाता हूँ जो मेरा लोकल यूजर है. ठीक है, सो मैं एडमिनिस्ट्रेटर को बोलता हूँ साइन आउट करने के लिए. और हम टीना को बोलेंगे लॉगिन करने के लिए. सो लेट्स आस्क. सो यहाँ पे मैं टीना टाइप कर रहा हूँ. ठीक है, स्पेलिंग्स ठीक है. यहाँ पे मेरा लोकल यूजर टीना है फिर भी मेरा लोकल मशीन नहीं आया है. यू कैन सी हियर मेरा लोकल मशीन नहीं आया है. जस्ट अ मोमेंट. यस, ओके. सो मैं यूजर टीना से लॉगिन करवा रहा हूँ. ये मेरा लोकल यूजर है. ठीक है, ये मेरा लोकल यूजर है और ये मेरा डोमेन है. मेरा लोकल यूजर टीना है फिर भी वो जस्ट अ मोमेंट. तो हम फिर से टीना डालेंगे. सो मेरे पास लोकल यूजर नाम का टीना नाम का लोकल यूजर है. मैं यूजर नेम डाल रहा हूँ टीना का, लेकिन यहाँ पे मेरा मशीन नेम चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे मेरा डोमेन ही रहा. जबकि एडमिनिस्ट्रेटर में क्या हो रहा था, मैं एडमिनिस्ट्रेटर डाल रहा हूँ जैसे ही तो मेरा लोकल मशीन उठा रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. सो अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस यूजर के साथ जा रहा हूँ तो ये डोमेन यूजर कंसीडर करेगा. सो मैं डायरेक्ट टीना टाइप कर सकता हूँ या tina@sp.com भी टाइप कर सकता हूँ. ठीक है, और हम पासवर्ड दे देते हैं. ठीक है, तो मेरा जो अभी यूजर लॉगिन हो रहा है वो डोमेन यूजर है. यहाँ पे उसका नया प्रोफाइल बन रहा है. जो मेरा लोकल यूजर था वो ऑलरेडी लॉगिन कर चुका था, उसका प्रोफाइल बना हुआ है. ठीक है, हम इस यूजर को लॉगिन करने देते हैं. देखेंगे ये कौन सा यूजर है, वैलिडेट करेंगे. उसके बाद लोकल यूजर से लॉगिन करेंगे. टीना जो लोकल यूजर है मेरा उससे लॉगिन करेंगे. फिर एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करवाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेंगे भाई मेरे दोनों यूजर का प्रोफाइल कहाँ स्टोर हो रहा है. यस जगदीश, वांट टू स्पीक. ओके, सो मेरा डोमेन यूजर लॉगिन हुआ है. तो फर्स्ट आई विल चेंज द डिस्प्ले.
तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, इसको मैं फॉन्ट्स बढ़ा देता हूं मैं। अभी हम यहाँ पे टाइप करते हैं कमांड हु एम आई। तो यहाँ पे जो मेरा यूजर लॉगिन किया है वो बोलता है भाई मैं डोमेन यूजर हूँ। ये यूजर मैंने इस मशीन पे नहीं बनाया है, ये यूजर मेरे डोमेन का है, ये यूजर मेरे डोमेन का है। जस्ट तो यहाँ पे मेरा ये डोमेन का यूजर है टीना। ठीक है, डोमेन का यूजर टीना ने लॉगिन किया है। अभी हम इसको बोलते हैं भाई तू लॉग ऑफ कर, और हम लोकल यूजर को लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, ये मेरा डोमेन यूजर है, मैं अदर यूजर पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे टीना डाल रहा हूँ। तो अभी यार मेरा मशीन तो आ नहीं रहा है, तो मैं लोकल यूजर को कैसे लॉगिन करवाऊं? तो लोकल यूजर को लॉगिन करवाने के लिए हम यूजर के आगे डॉट और बैकवर्ड स्लैश डालेंगे। डॉट और बैकवर्ड स्लैश, ये दो कैरेक्टर्स डालेंगे यूजर से पहले। तो हम मैं टीना के आगे डॉट और बैकवर्ड स्लैश डाल रहा हूँ, सॉरी, डॉट और बैकवर्ड स्लैश। तो जैसे ही मैंने डॉट और बैकवर्ड स्लैश डाला, मेरा डोमेन चेंज होके लोकल मशीन आ गया, डोमेन चेंज होके लोकल मशीन आ गया। सो हम इस यूजर को अभी लॉग इन करवाते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं हु एम आई। सो अभी ये बोल रहा है भाई ये यूजर टीना ही है, लेकिन ये दूसरे जगह का यूजर है। कहाँ का यूजर है? client 01 मशीन का यूजर है। मतलब ये मेरा लोकल यूजर है। जो टीना पहले लॉगिन किया था वो यूजर डोमेन यूजर है, ये लोकल यूजर है। ठीक है, अभी इन दोनों का प्रोफाइल अलग बनता है एक ही बनता है, कैसे पता चलेगा? सो हम क्या करेंगे, हम टीना से लॉग ऑफ करवाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाते हैं, भाई एडमिनिस्ट्रेटर तू लॉग इन करके बता दोनों का प्रोफाइल कहाँ बन रहा है, किस नाम से बन रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मेरा नाम है लोकल एडमिन, और पासवर्ड दे देते हैं उसको। यूजर मेरा ट्रेनर था शायद। ओके ओके, हम डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करवाएंगे, administrator@sp.com। अभी जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे तो वो मेरा हमेशा डोमेन एडमिन होगा। लोकल एडमिन से अभी हम लॉगिन नहीं करने वाले हैं। तो मेरे डोमेन एडमिन ने लॉगिन कर लिया है, तो पहले हम रिजोल्यूशन चेंज कर देंगे। ओके, सो अभी हम चलते हैं सी ड्राइव में। सो हर एक यूजर का प्रोफाइल, कोई भी विंडोज का मशीन हो, कोई भी विंडोज का मशीन हो, हर एक यूजर का प्रोफाइल एक ही जगह बनता है, सी यूजर्स। सो सी ड्राइव में या ओएस पार्टीशन में, जो भी ओएस पार्टीशन हो, यहाँ पे मेरा सी ड्राइव है ओएस पार्टीशन, डी ड्राइव भी हो सकता है, ई ड्राइव भी हो सकता है, ओएस पार्टीशन। सो मेरा सी ड्राइव है ओएस पार्टीशन, और सी ड्राइव में या ओएस पार्टीशन में यूजर्स नाम का फोल्डर होता है, उसमें सारे यूजर्स का प्रोफाइल बनता है। तो हम इस फोल्डर में जाएंगे। नाउ वी कैन चेक हियर कि ये मेरा लोकल एडमिन है, ये मेरा डोमेन एडमिन है, क्योंकि हमने लोकल एडमिन से तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर नाम के यूजर से तो हमने लॉगिन ही नहीं किया, क्योंकि वो डिसेबल्ड पड़ा है। हमने
2 दिन पहले ही देख लिया था को डिसेबल्ड है बाय डिफॉल्ट मेरे विंडोज 10 के मशीन पे। ये मेरा डिफॉल्ट प्रोफाइल है, पब्लिक प्रोफाइल है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें यूजर टीना को, सो इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है हमको? सो हमको डॉट एसपी दिख रहा है और ये नॉर्मल दिख रहा है। सो ये मेरा लोकल यूजर है और ये मेरा डोमेन यूजर है। ये मेरा डोमेन यूजर है। ठीक है, सो हम ऐसे पहचान सकते हैं। अगर समझो हो सकता है कि ये मैंने यूजर पहले लॉगिन करवाया तो हो सकता है डॉट एसपी उसको नहीं भी मिले, उसको डोमेन का नेट बायोस नेम नहीं भी मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। यस, गुड इवनिंग कुंदन। Good evening, good evening, I sir. have not received any update since morning For what? for fees. Yes, sir. Actually, उसके लिए मैंने कॉल किया था आपको मैंने। कब कॉल किया? मैंने सर आपको मेरे को तो कोई भी कॉल नहीं आया। नहीं, मैंने आपको कॉल किया था 8/18 को किया था मैंने, अभी घर 8:18 पहुंचने के को बाद। तो मैंने कल भी भगीरथ को इन्फॉर्म किया था, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं ओके, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था। मैं एचसीएल गया हुआ था, आ रहा था, मैं 8:30 को ही रिटर्न पहुंचा हूँ। करेक्ट। ठीक है, वी विल टॉक आफ्टर द क्लास, नो वरीज। ठीक है। ठीक है, ओके। सो यानी ये मेरा डोमेन यूजर है, ये मेरा लोकल यूजर है। सो दैट इज द डिफरेंस। अभी हम चलते हैं लंदन डीसी पे। सो बिफोर मूविंग टू लंदन डीसी वी विल अंडरस्टैंड सम concepts. So we saw workgroup model versus domain model. Workgroup model is also known as peer-to-peer model. Domain model is also termed as client-server model. Now, if we talk about Active Directory, ठीक है, हम बोलते हैं भाई मेरा डोमेन बन गया, उसमें मैंने डोमेन कंट्रोलर बनाया। मतलब डोमेन कंट्रोलर क्या हुआ? The system installed with Active Directory services and promoted as a domain controller. That machine is known as a domain controller, right? So इतना हमको पता है, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी है क्या? हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन है क्या एक्टिव डायरेक्टरी? So today we will talk about what is Active Directory, what are the features of Active Directory, structure of Active Directory we'll see after 3 days or 4 days, what are Active Directory objects, and Active Directory installation we have already covered. So today we are going to understand what is Active Directory. So let's navigate to the Active Directory slide. So if we talk about Active Directory, so it is basically a directory service. ये एक directory services है। तो ये directory services करती क्या है? ठीक है, so for example मेरे पास फोन है मेरे फोन में क्या रहेगा? कोई भी एक यूजर का डिटेल्स रहेगा। ठीक है, अभी यूजर यानी जैसे मेरे पास मेरे फोन में जशपाल जी का नंबर सेव्ड है। ठीक है, यहाँ मेरा एक फ्रेंड है अंकुर, उसका नंबर सेव्ड है। तो अभी अंकुर हो सकता है किसी और ग्रुप का भी मेंबर हो, तो मुझे व्हाट्सएप में दिख जाएगा। अंकुर का नंबर मुझे व्हाट्सएप में भी दिख रहा है। व्हाट्सएप एक अलग सर्विस है दूसरे किसी और की, मेरे फोन सर्विस प्रोवाइडर की या मेरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तो व्हाट्सएप सर्विस है नहीं। ठीक है, लेकिन वो कॉन्टेक्ट मेरे फोन बुक में सेव्ड है। तो कॉन्टेक्ट कैसे होता सेव होता है? तो फोन बुक है मेरे पास, यानी फोन बुक क्या है? बेसिकली वो एक डायरेक्टरी है, फोन डायरेक्टरी है। जैसे हम अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो फोन तब लॉन्च हुए थे, 10-12 साल पहले। उससे पहले हम फोन नंबर्स कैसे मेंटेन करते थे? तो हमारे पास डायरी आती थी, जिस डायरी में हम पूरा फोन डायरेक्टरी मेंटेन करते थे। या उससे पहले हमारे पास लैंडलाइन नंबर्स रहते थे बीएसएनएल के, तो येलो पेजेस या बीएसएनएल की डायरेक्टरी आती थी, जिसमें हर बंदे का मतलब सिटी वाइज आती थी। तो हर सिटी में मुझे किसी का नाम ढूंढना हो तो मैं डायरेक्टरी में नाम सर्च कर सकता हूँ, नाम के आगे मुझे उसका फोन नंबर मिलेगा और एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हाँ,
अभी मेरे पास जो फ़ोन डायरेक्टरी है मेरे फ़ोन में, ठीक है? उसमें उस बंदे का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, उसका व्हाट्सएप नंबर अलग हो सकता है, प्राइमरी डायल नंबर अलग हो सकता है, उसका ईमेल एड्रेस भी मुझे दिख सकता है अगर मैंने सेव किया है तो। यहाँ दूसरे कोई एट्रिब्यूट्स मैप्ड है, कोई और सर्विसेज़ के साथ जैसे टेलीग्राम के साथ, व्हाट्सएप के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, तो वो भी एट्रिब्यूट्स मुझे दिख सकते हैं। लेकिन वो प्री कॉन्फ़िगर्ड हैं या उसने कॉन्फ़िगर करके रखे हैं उसके नंबर के साथ, अटैच करके रखे हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेटर को करना है, यहाँ कुछ चीज़ें यूज़र करता है। जैसे यूज़र ने कोई शेयरपॉइंट साइट बना के रखी है, तो वो उसके ऑफ़िस 365 के लॉगिन में दिख जाएगी और अगर उस साइट पे उसने किसी और यूज़र को परमिशन दे के रखे हैं, तो उस यूज़र को भी दिख रही होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भाविक ने शेयरपॉइंट पे एक लिस्ट बनाई है, शेयरपॉइंट लिस्ट बनाई है, ठीक है? और उसपे उसने जगदीश को परमिशन दे के रखी है और जगदीश को रीड राइट परमिशन दे के रखी है, कुंदन को रीड परमिशन दे के रखी है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं पता चलेगा, वो तो यूज़र का डेटा है। तो यूज़र का डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिख सकता। लेकिन कुंदन को दिखेगा, कुंदन को रीड एक्सेस दिया है भाविक ने, जगदीश को दिखेगा, जगदीश को रीड राइट एक्सेस दिया है और भाविक का तो खुद का क्रिएटेड डेटा है, खुद ने क्रिएट किया है भाविक ने, तो वो उस डेटा का ओनर है, उस डेटा का ओनर है। तो इसी तरह हमारी एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक डायरेक्टरी सर्विस है और उस डायरेक्टरी सर्विसेज़ में तो क्या है भई? सो इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल यूज़र अकाउंट्स और all principles and shared resources on networks, all security principles. So यूजर अकाउंट्स के बदले अगर मैं सिक्योरिटी प्रिंसिपल बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई सिक्योरिटी प्रिंसिपल क्या है? So security principles are like users, groups, etc. are known as security principles. And shared resources, तो भाई shared resources क्या है? भाई मेरा फाइल सर्वर का इंफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद प्रिंटर का इंफॉर्मेशन हो गया, शेयर्ड स्कैनर का शेयर्ड स्कैनर का इंफॉर्मेशन हो गया, एक्सेट्रा। सो दैट आर नोन एज शेयर्ड रिसोर्सेस। सो उस सब का इंफॉर्मेशन मेरे डायरेक्टरी सर्विसेज के पास रहेगा एंड इट इज ए सेंट्रलाइज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी डेटाबेस। ये सेंट्रलाइज्ड है डायरेक्टरी डेटाबेस। तो भाई सेंट्रलाइज्ड वर्ड मीनिंग क्या होता है? हम कुंदन से पूछेंगे सेंट्रलाइज क्या होता है मीनिंग। यस कुंदन। हेलो हेलो हम्म हम्म सर, सेंट्रलाइज मीनिंग कि ये ब्रॉडकास्ट टाइप, वन टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट हुआ कि ये हमारा कहीं से भी हम उस चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसका एक कैसा है कि कोई भी चीज़ें एक जगह रखी हुई है और उसको हम कहीं से भी मतलब देख सकते हैं। कहीं से भी नहीं देख सकते। सेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई पूरा देश वही चला रही है, स्टेट देश नहीं चला रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबको कंट्रोल कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। करेक्ट? स्टेट ओके। गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, लेकिन वो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कल उठ के कर्नाटका गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट आके बोलती है भाई कल हम सबको 1-1 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए उसके लिए, ठीक है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रली सबको मैनेज कर रही है, पूरे इंडिया को सेंट्रली मैनेज कर रही है, एक ही लोकेशन से वो मैनेज कर रही है। सो जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो देयर इट्स वन रिक्वेस्ट, कल से मैं 9-10 के बाद किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ द ट्रेनिंग। सो कुछ इंटरनेट इशू है या आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज प्लान योर थिंग्स, टीम्स में एडवांस में ज्वाइन करके बैठ जाओ, ठीक है? वंस इन अ ब्लू मून इट इज ओके। बार बार मैं अगर किसी किसी को एक्सेप्ट करने बैठूंगा तो मेरा फ्लो भी टूटेगा और मुझे
मेरा डाइवर्जन भी होगा, बिकॉज मैं टीम्स मिनिमाइज करके रखता हूँ, तो मैं हर बार टीम्स ओपन करके हर एक को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। कभी होता है, इट्स ओके, ठीक है। सो विल कम बैक, जस्ट अ मोमेंट, आई विल मिनिमाइज टीम्स। यहाँ आप लोगों में से अगर कोई दूसरा एक्सेप्ट कर सकता है, सो यू कैन एक्सेप्ट इट। दिन होता तो मैं किसी और मेरे टीम मेंबर को ऐड करके बैठा देता, बट as it is out of business hours, so we have limited bandwidth, ठीक है। so we'll come back, so central directory database क्या है, मतलब हम central location से सब कुछ manage कर रहे हैं, ठीक है। we are controlling everything from a single location। hierarchical database, it is a hierarchical database, मतलब hierarchical database क्या है, for example मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीजें मैनेज करता है, लेकिन उनका एक हायरार्की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ये सबसे सीनियर ऑफिस रहेगा, उस ऑफिसर रहेगा, उसके नीचे ये डेजिग्नेशन रहेगा, उसके नीचे ये डेजिग्नेशन रहेगा, उसके नीचे ये डेजिग्नेशन रहेगा। अभी ये रिपोर्ट करेंगे भाई होम अफेयर्स को, या ये रिपोर्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, या ये रिपोर्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, ठीक है। सो इस तरह हायरार्की बनी हुई है, सेंट्रली मैनेज भी कर रहे हैं और हायरार्की भी बनी हुई है। इन द सेम मैनर जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है वो एक हायरार्की बना के रखता है, और हम एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू सेंट्रली हम सारे ऑब्जेक्ट्स यूजर्स, ग्रुप्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, file servers, anything we can manage centrally, anything which comes under active directory we can manage centrally. So now what it is basically, so it is a database. Active directory is a database on a domain controller. So what is that database? That database is known as ntds.dit, which we already have covered yesterday. ntds.dit, new technology directory services directory information tree. So it is based on X.500 protocol. So X.500 is a older protocol. X.500 में क्या था, एक डिसएडवांटेज था, वो अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट करता था, तो X.500 को रिवैम्प करके LDAP प्रोटोकॉल रिलीज किया गया। सो देयर वाज अ न्यू प्रोटोकॉल रिलीज्ड व्हिच इज नोन एज LDAP। सो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी अभी LDAP पे काम करता है, लेकिन LDAP का बेस X.500 प्रोटोकॉल ही है, लेकिन अभी हम X.500 यूज नहीं करते हैं, हम LDAP यूज करते हैं। सो भाई LDAP क्या है, तो LDAP स्टैंड्स फॉर लाइट वेट, LD, राइट, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। डैप है हमारा डायरेक्टरी एक्सेस, मतलब LDAP से X.500 से हमारे पास आया डैप, डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, डैप से आया हमारा LDAP। सो DAP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, और डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल को और रिवाइज किया गया LDAP में। सो LDAP स्टैंड्स फॉर lightweight directory access protocol, lightweight directory access protocol, and it works on port number 389, it works on port number 389। जो मेरा LDAP सर्विस है, यानी मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का प्राइमरी सर्विस है, वो पोर्ट नंबर 389 पे काम करता है, वो पोर्ट नंबर 389 पे काम करता है, and it uses Kerberos protocol। so भाई ये Kerberos क्या है, so Kerberos is an authentication protocol, it is an authentication protocol। और ये जो मेरा Kerberos protocol है, it is a third party protocol, it is a third party protocol। ये Kerberos protocol Microsoft का नहीं है, मतलब जब मेरा कोई यूजर नेम पासवर्ड डालता है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ।
Okay, so what we are seeing, so sorry, there was one important call. Okay, so ये जो मेरा Kerberos प्रोटोकॉल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल नहीं है, इट इज अ थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल। सो ये काम क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा कोई यूजर नेम पासवर्ड डालता है, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, ठीक है, तो उसने ये पासवर्ड डाला, यूजर नेम तो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में बैठा है, ठीक है, और पासवर्ड भी मेरा उसका यहाँ पे स्टोर्ड है, लेकिन वो वैलिडेट कैसे होता है? सो पासवर्ड यहाँ से जा रहा है हैश मोड में, मतलब डॉट्स डॉट्स डॉट डालते हमको दिखता नहीं है, और जब वो ट्रांसमिट भी होता है तो Kerberos हमारा उसे ट्रांसमिट करता है, विच इज एन ऑथेंटिकेशन मीडियम, ठीक है। तो Kerberos के थ्रू मेरा यूजर ऑथेंटिकेट होता है। Kerberos इज जस्ट एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी इज कंसिस्टेंट सिंक ऑन पीयर डीसीज। तो हमने कल एक डोमेन कंट्रोलर बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे डोमेन में, और मेरे डोमेन में लेट्स से वी हैव 20,000 यूजर्स। मेरे डोमेन में मेरे पास 20,000 यूजर्स है। अभी सारे यूजर्स मैंने मेरे इस डोमेन कंट्रोलर पे बना दिए हैं, ठीक है। अभी किसी दिन मैं बहुत ज्यादा लकी हो गया और ये डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया, तो क्या करेंगे हम? यस भाविक, क्या करेंगे हम? यस, वी हैव भाविक। We can create a child domain. चाइल्ड डोमेन क्या करेंगे हम? उसके अंदर भी तो हम लोग यूजर इंपोर्ट करके उसका भी बैकअप के हिसाब से काम कर सकते हैं, सब नहीं, लेकिन ये मेरे 20,000 यूजर्स तो इधर बने हुए हैं, और अच्छा चलो हम और सिंप्लीफाइड करते हैं। अगर रमेश नाम का एक बंदा है, ठीक है, उसका लड़का है दिलीप, ठीक है। अभी रमेश के पास 20,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, तो ये रमेश के हुए कि दिलीप के हुए? रमेश के हुए कि दिलीप के हुए? ऑब्वियसली रमेश की। ठीक है। सो अगर मैं चाइल्ड डोमेन बनाता हूँ तो ये मेरे 20,000 यूजर्स रमेश के हैं कि दिलीप के हैं? दिलीप के भी तो हुए ना सर। नहीं हुए ना, नहीं हुए ना। अगर दिलीप रमेश ने अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाया है तो रमेश के हुए। पैसे ऑटोमेटिकली निकल के दिलीप के अकाउंट में आ जाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, अगर रमेश की डेथ हो गई, रमेश एक्सपायर हो गया, तो 20,000 रुपीज जो पड़े हैं रमेश के अकाउंट में, वो ऑटोमेटिकली दिलीप के पास आ जाएंगे क्या? ऑटोमेटिकली तो नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो अभी रमेश मर गया, मतलब ये डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया, तो ये मेरे 20,000 यूजर्स का क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो लॉग इन कर पाएंगे? नहीं, अगर हेलो, यस जगदीश। अगर हमने उसको कोई रिडंडेंसी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो अगर एक फेल होता है तो दूसरा वर्क करेगा ना उसके सामने। तो हमने क्या बनाया है क्या अभी? कुछ रिडंडेंसी अभी तो बनाया नहीं है ना आपने। करेक्ट। सो अभी ये सिनेरियो नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स बनाते हैं एक ही डोमेन में। नहीं, वो जगदीश ने क्या वर्ड यूज किया, क्या बनाया है? रिडंडेंसी मतलब फेल ओवर। हाँ, क्लोनिंग रिडंडेंसी। ओके, हाँ, ठीक है, हाँ, फेल ओवर मतलब अगर एक मेरा डोमेन कंट्रोलर डाउन होता है तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर बैठा हुआ है यूजर्स को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। ओके। अगर व्हिच वर्ड लाइक दैट क्लोन डोमेन? हाँ, इट इज नॉट क्लोन, ओके, देन ठीक है, क्लोनिंग नहीं है। क्लोनिंग मींस पूरा सेम कॉपी करना सब कुछ, ओके, यहाँ तक उसका मैक एड्रेस भी सेम, उसे क्लोनिंग बोलते हैं। ओके, ये क्लोनिंग नहीं है, मतलब डेप्यूटेशन है। फॉर एग्जाम्पल भाविक
अपने जॉब में काम कर रहा है, अगर भाविक छुट्टी पे जाएगा तो उसके बदले कौन काम करेगा? भाविक का क्लोन काम करेगा क्या? फिर डेप्यूटेड समझ बंदा गया। काम करेगा। बरोबर है, समझा समझा। ठीक है, कोई तो दूसरा बंदा आ रहा है। हाँ, तो भाविक अगर छुट्टी पे है 2 दिन, किसी फ्रेंड के मैरिज में गया है, तो भाविक की जगह पे कोई और बंदा होगा उसके टीम में से जो उस पोजीशन पे काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मेरा डोमेन कंट्रोलर डाउन होता है तो सब्स्टिट्यूट डोमेन कंट्रोलर चाहिए मेरे यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ संतोष पे मैं यस ये जो डीसी है, जो मल्टीपल डीसी जब बनेगा, ठीक है, तो इसके मैक एड्रेस भी डिफरेंट होंगे। हाँ, क्योंकि मैक एड्रेस तो मशीन पे सो बाइंडेड है ना। यस सर, सो ये पूरा डिपेंड मैक एड्रेस पे ही होगा, क्योंकि आपने बोला था कि अगर सेम क्लोन होगा तो क्लोन तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा ना। नहीं, क्लोन तो मैं भाविक का स्टेटमेंट को हाँ, आंसर कर रहा था। यस, वो मैं समझ गया सर। हम्म तो ये डीसी जितने अगर मल्टीपल हम डीसी है जैसे कि 3 या 4 बनाते हैं, तो उन चारों का जो मैक एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। हाँ, मैक एड्रेस तो डिफरेंट ही होगा ना। हाँ, मैं एक सिंपल बताता हूँ, अगर कुंदन है मेरे पास, कुंदन के साथ पंकज काम कर रहा है और अभिलाष काम कर रहा है और अभिषेक काम कर रहा है, ठीक है, तो उन दोनों का यूनिक क्या है भाई? चारों का मोबाइल Then- नंबर डिफरेंट है, ठीक है, ओके, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक एड्रेस। लेकिन चारों चारों एक ही प्रोफाइल में काम कर रहे हैं और एक ही पोर्टफोलियो में काम कर रहे हैं और सेम यूजर्स को सपोर्ट दे रहे हैं, तो चारों के चारों को सबको पता होगा कौन है यूजर्स, उनका एट्रीब्यूट्स क्या है, वो कौन से फाइल्स एक्सेस करते हैं। और अगर कुंदन छुट्टी पे गया है तो कुंदन को के पास रिक्वेस्ट आती है तो कुंदन के जगह पे अभिषेक या अभिलाष सब सपोर्ट दे देंगे, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन इन चारों में से कोई तो एक मुखिया होगा, टीम लीडर, जिसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ी नॉलेज एक्सेस होगा, होंगे, करेक्ट। थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सेस होगा, तो वो हाँ, एक्स्ट्रा एक्सेस हम एफएसएमओ चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम उसको साइड में पार्क कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं दूसरा कंसेप्ट समझा रहा हूं जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है। ठीक है, अभी मेरे पास मल्टीपल डीसीज है, तो अभी मल्टीपल डीसीज तो है, तो भाई यहाँ पे मेरा यूजर कुंदन बैठा है, यहाँ पे मेरा यूजर अभिषेक बैठा है, दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे मेरा यूजर अभिलाष बैठा है फॉर एग्जाम्पल। तो कुंदन यहाँ पे एक यूजर बना रहा है प्रफुल्ल नाम का, अभिषेक यहाँ पे यूजर बना रहा है ममता नाम का, अभिलाष यहाँ पे यूजर बना रहा है रोमियो नाम का। ठीक है, तो अगर मेरा ये डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो कुंदन ने जो यूजर बनाया है वो लॉगिन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ठीक है, अभिलाष ने रोमियो नाम का यूजर बनाया है, प्रफुल्ल नाम का यूजर कुंदन ने बनाया है और अभिषेक ने यूजर बनाया है ममता नाम का। तो अगर कुंदन वाला डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो प्रफुल्ल लॉगिन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर अगर तीनों सिंक है, ठीक है, तो फिर हो सकता है। अगर तीनों के बीच में अगर सिंक नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। करेक्ट। कोई नाउ कोई तो सिंक टेक्नोलॉजी होगा ऐसी कि ये तीनों को सिंक कंसिस्टेंसी करके सिंक रखा ऑन होगा। पीयर टू पीयर डीसीज लिखा है ना डोमेन कंट्रोल्स। हाँ, सो कंसिस्टेंट सिंक, सो वो ऑटोमेटिकली कर ये सकता है। सिंक होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली सिंक, हमको सिंक करने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के साथ सिंक करते रहते हैं। वो कैसे सिंक करते हैं? हम जब नया दूसरा एडिशनल डोमेन कंट्रोल मतलब दूसरा डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे वहां पे मैं वो बताऊंगा कैसे सिंक होता है। ठीक है, सो वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ऑन होता है, वो कंसिस्टेंट सिंक होता रहता है। तो मतलब जैसे ही कुंदन ने यूजर बनाया प्रफुल्ल, ऑटोमेटिकली दूसरे दो डोमेन कंट्रोलर्स पे सिंक हो जाएगा। यानी अगर कुंदन छुट्टी पे चला गया तो भी अभिषेक को और अभिलाष को पता रहेगा कि प्रफुल्ल नाम का यूजर बना हुआ है। क्लियर? क्लियर सर। अभी हम आते हैं एक्सटेंसिबल। हमारा एक्टिव डायरेक्टरी एक्सटेंसिबल भी है। एक्सटेंसिबल क्या है मतलब? तो
अभी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी दूसरी सर्विसेज के साथ भी काम कर सकता है। तो कौन सी है भाई वो सर्विसेज? जैसे हो गया ऑफिस 365, हो गया एक्सचेंज। अब ये ऑफिस 365 और एक्सचेंज दोनों अलग है। ये मैं एक्सचेंज ऑन प्रेम की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। दूसरा हो गया फॉर एग्जांपल SCCM, ठीक है। दूसरा हो गया फॉर एग्जांपल DPM, ठीक है। वो वो सिस्टम सेंटर का ही फैमिली है, लेकिन वो अलग प्रोडक्ट है, डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर। तो भाई ये जो माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट्स है, तो इनका एक्सटेंसिबल से क्या काम है? तो मैंने आज एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें है ही नहीं। मेरे एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें है ही नहीं। कल उठ के 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद या 2 साल के बाद मुझे एक्सचेंज चाहिए। तो अभी एक्सचेंज क्या काम करता है भाई? यूजर को ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ईमेल सर्विसेज जब वो प्रोवाइड करेगा, तो अभी तो मेरे यूजर के पास ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन ही नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी में। तो कैसे करूंगा? तो हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी का जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में एक्सचेंज इंस्टॉल करने से पहले इसके स्कीमा को हम एक्सटेंड करते हैं। इसके स्कीमा को एक्सटेंड करते हैं। स्कीमा एक्सटेंड करने से क्या होता है? वो जो हम स्कीमा एक्सटेंड करेंगे, वो एक्सचेंज के CD DVD में से एक फाइल रन करेंगे। एक्सचेंज के CD DVD में से एक फाइल रन करेंगे स्कीमा एक्सटेंशन का। और वो स्कीमा एक्सटेंशन हम डोमेन कंट्रोलर पे जैसे ही फाइल रन करेंगे, तो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर कर देगा कि भाई ये एक्सचेंज के एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं, ये एट्रीब्यूट्स स्कीमा में ऐड कर दो। ये एट्रीब्यूट्स एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा में ऐड कर दो। यानी जैसे ही हम एक्सचेंज इंस्टॉल करेंगे और एक्सचेंज में जाके यूजर बनाएंगे और उसको मेल बॉक्स दे देंगे, उसको ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस मिल जाएगा जो उसका यूजर नेम होगा। So that's why my Active Directory is extensible. That's why my Active Directory is extensible. Last point, interoperates with other domains and forests. मतलब वो दूसरे डोमेन्स या दूसरे फॉरेस्ट के साथ काम कर सकता है। एग्जाम्पल, मैं गूगल के यूजर नेम पासवर्ड से इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लॉग इन कर सकता हूँ। सो क्या हुआ, मेरा गूगल का जो डोमेन है किसी और डोमेन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, ऑथेंटिकेट हो सकता है। दैट कंसेप्ट इज नोन एज ट्रस्ट रिलेशनशिप। अगर टाइम रहेगा तो हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, बट दैट इज वो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल ट्रस्ट का एक बना के, ठीक है। सो इट इंटर ऑपरेट्स विथ अदर डोमेन्स एंड फॉरेस्ट। सो दैट इज आवर एक्टिव डायरेक्टरी। अगर हम अभी आगे चले, फीचर समझे एक्टिव डायरेक्टरी के, तो फीचर्स क्या है? सो एक्टिव डायरेक्टरी मेरे यूजर्स को लॉग ऑन एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस देता है यूजिंग Kerberos प्रोटोकॉल। इट सेंट्रली ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस। वो मेरा सेंट्रली ऑर्गेनाइज करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज कर दिया स्ट्रक्चर, भाई आप ऐसे काम करोगे, महाराष्ट्र ऐसे काम करेगा, गुजरात ऐसे काम करेगा, राजस्थान ऐसे काम करेगा, चंडीगढ़ ऐसे काम करेगा, एक्सेट्रा। उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया और वो सेंट्रली बैठ के भी उसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। किसको मैनेज करता है एक्टिव डायरेक्टरी? कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, which can be users, groups, computers or any network resources which are part of my Active Directory or which are part of my domain. Also, it enables authorized users to easily locate the network resources. मतलब क्या? It enables authorized user. भाई authorized user कौन है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से? भाई जिसके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है और दोनों लिंक्ड है। जिसका लिंक्ड नहीं है या जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, भाई वो हमारा ऑथोराइज यूजर नहीं है, हम उसको एक्सेस नहीं देंगे बैंक अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। सो इसी तरह फॉर एग्जांपल, व्हाटएवर ऑथोराइज यूजर्स वी हैव, जिसका मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में इंफॉर्मेशन है और उसे ऑथोराइजेशन दिया गया हुआ है, वो ही मेरे डोमेन के नेटवर्क रिसोर्सेज को देख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। नाउ दी most important point, second point, centralize and decentralize the resource management. So पहले बोलता है centralized,
मतलब एक तो सेंट्रली पड़ा है, मतलब मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही जगह पे बैठा है दिल्ली में, सेंट्रली मैनेज कर रहा है। तो भाई डिसेंट्रलाइज क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज हो गया उसका रिवर्स। मतलब उसने क्या बोला? उसने हर एक स्टेट को बोला भाई आप अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी चीजें अपने अपने हिसाब से चलाओ, आपको ये एक्सेस रहेगा। भाई आप फाइनेंस देख रहे हो तो फाइनेंस में ये आपका है, ये हम देखेंगे, इतना पोर्शन आप देखोगे, इतना पोर्शन हम देखेंगे। ठीक है, जीएसटी वालों को बोला, टैक्सेस डिपार्टमेंट को बोला भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 9% है, स्टेट गवर्नमेंट का 9% है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा जीएसटी, पे कर देगा सारा सेंट्रल को, और सेंट्रल फिर उसमें से 50% वापस रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दैट इज डिसेंट्रलाइजिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस में एक सीनियर एडमिन है, अभी उसके पास रोज की 2000 टिकट्स आ रही है, तो वो अकेला कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। तो क्या सोचता है, भाई मैं 2 जूनियर एडमिन हायर कर लेता हूँ, एक को मैं डेलीगेशन दे दूंगा, एक को मतलब डिसेंट्रलाइज कर दूंगा कि वो सारे यूजर्स को क्रिएट कर सकता है, यूजर्स को डिसेबल कर सकता है और उनके पासवर्ड रीसेट कर सकता है। दूसरे जूनियर एडमिन को मैं ये दे देता हूँ कि वो किसी भी यूजर को परमिशन चाहिए फोल्डर पे तो परमिशन दे देगा, रिमूव करना है तो रिमूव कर देगा, और ग्रुप्स मैनेज करेगा। यानी उसने क्या किया, अपना काम 60% काम 2 जूनियर एडमिन्स को डेलीगेट कर दिया, उसे हम डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। वी कन्वे दैट एज डिसेंट्रलाइज, इट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल। क्लियर विथ डिसेंट्रलाइज ऑफ रिसोर्सेस? Yes. Okay, so let's move ahead. Just wait. સંતોષ સર એકચ્યુઅલી કાર્બેર ઓર કરીને પ્રોટોકોલ છે, એક વખત પાછું રિપીટ કરી દેશો પ્લીઝ. So मेरा यूजर यहाँ पे लॉगिन कर रहा है, ठीक है, हाँ. इस कंप्यूटर पे, तो रिक्वेस्ट जाएगा मेरे एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब मेरे डोमेन कंट्रोलर पे, एक्टिव डायरेक्टरी पे, Okay. और ये ऑथेंटिकेट होके बोल देगा भाई तेरा यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है। सो ये जो Okay. ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ऑथेंटिकेशन जो मेरा काम कर रहा है वो कर्बरस प्रोटोकॉल के थ्रू काम कर रहा है, और कर्बरस प्रोटोकॉल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल नहीं है, इट इज अ थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल, ओके. सो किसी और ने बनाया है। तो क्रेडेंशियल के रिलेटेड जो भी मतलब प्रोसेस होगा उसको हम लोग कार्बेर और प्रोटोकॉल बोलेंगे. कर्बरस प्रोटोकॉल से ऑथेंटिकेशन करता है। जैसे Okay. अगर मैं एटीएम में जा रहा हूँ, मैं एटीएम में मेरा एटीएम कार्ड डालूंगा, डेबिट कार्ड डालूंगा, तो मैं उसमें पिन देता हूँ, बराबर. ठीक है। इसी तरह यूजर पासवर्ड दे रहा है, तो उस पिन से क्या हो रहा है, वो बैंक के सर्वर पे जा रहा है, वैलिडेट कर रहा है मेरा पिन सही है क्या नहीं, और वो रिटर्न आ जाता है रिटर्न आ भाई रहा है, राइट. सही है या इनकरेक्ट है या करेक्ट है। सो जो Okay. ऑथेंटिकेशन हो रहा है वो Okay. मेरा एक्टिव डायरेक्टरी में इट हैपेंस यूजिंग कर्बरस प्रोटोकॉल, Corberus. Not it. ठीक है। ये अगर हम इसको और एडवांस में जानना चाहते हैं तो हम और एडवांस में भी जा सकते हैं, बट एट प्रेजेंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और वो हमको रियल टाइम में जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमको रियल टाइम में किस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे करना है ये हम समझेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको इसको और डिटेल में बताने जाऊंगा, वो टीजीटी होता है, टिकट ग्रांटिंग टिकट, वो पूरा L2 का कंसेप्ट हो गया, वो आपको अपग्रेड करना है। सो फर्स्ट क्लियर दी कंसेप्ट, बेसिक हमारा क्लियर है, तो हम सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे भाई कर्बरस कैसे काम करता है, हमको सारा आंसर मिल जाएगा और एक ही लाइन में हमको समझ में आ जाएगा। Okay. ठीक है, सो हम अभी बेसिक समझते हैं कि क्या होता है और कैसे काम करता है और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ पर्पस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। पर्पस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी का क्या काम है? भाई हमने देखा एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, अभी उसका काम क्या है, ठीक है। सो एक्टिव डायरेक्टरी, सो पर्पस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, सो डोमेन क्या है, मैंने डोमेन तो बना दिया, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल भी मैंने बोल दिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने परसों बता दिया था कि डोमेन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। हम उसको ट्रायंगल के थ्रू, बिकॉज इट इज अ लॉजिकल बाउंड्री, वो फिजिकल बाउंड्री नहीं है, तो हम उसको समझने के लिए ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है. सो डोमेन इज अ लॉजिकल, वो लॉजिकल है, फिजिकल नहीं है. इट इज अ लॉजिकल secure administrative boundary and it is represented with the help of triangle and it is identified by a DNS domain name. Each domain in the directory is identified by a DNS domain name, example microsoft.com, sp.com, etc. Now हमने एक सर्वर ओएस का मशीन लिया, उस पे एक्टिव डायरेक्टरी डाला और कॉन्फ़िगर किया. भाई तो अभी तुझे हम प्रमोट कर रहे हैं एज अ डीसी, हम प्रमोट कर रहे हैं एज अ डोमेन कंट्रोलर, राइट. सो क्रिएटिंग द इनिशियल डोमेन कंट्रोलर, यानी जब हम फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर, इनिशियल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं इन अ नेटवर्क, इट ऑल्सो क्रिएट्स द डोमेन. वो साथ में डोमेन भी बना देता है, वो साथ में डोमेन भी बना देता है क्योंकि हम डोमेन नेम देते हैं, जैसे हमने दिया था sp.com. You cannot have a domain without at least one domain controller. बिना एक डोमेन कंट्रोलर के डोमेन नहीं बन सकता और बिना डोमेन के डोमेन कंट्रोलर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. यानी जब हम पहली बार एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं एज अ डोमेन कंट्रोलर, हमारा डोमेन कंट्रोलर भी बनता है और डोमेन भी क्रिएट हो जाता है बाय डिफॉल्ट and it is represented with the help of triangle. Now talking about what is a domain controller, तो भाई so domain controller is a machine installed with Active Directory services, that is true. तो भाई उसके अलावा उसका काम क्या है? So domain controller is a server that is configured to store a copy of Active Directory database ntds.dit and a copy of sysvol folder. We have seen that yesterday. All domain controllers, मेरे एनवायरनमेंट में जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे except RODC, we rarely have RODC concept. मुश्किल से 1000 में से एक ऑर्गेनाइजेशन RODC का कंसेप्ट यूज करती है. सो RODC में मच कुछ डिफरेंस नहीं है. RODC क्या हुआ? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, मतलब आप उस पर कुछ क्रिएट नहीं कर सकते. जो ऊपर वाले डोमेन कंट्रोलर से आ रहा है वो उस पर रेप्लिकेट हो जाएगा, दैट्स ऑल. वो बैकअप की तरह काम कर रहा है, ठीक है. सो ऑल डोमेन कंट्रोलर्स एक्सेप्ट RODCs store a read-write copy of both. Read-write copy of both. क्या both? ntds.dit and the sysvol folder. मतलब जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया, कुंदन बना रहा है प्रफुल्ल नाम का यूजर, अभिषेक बना रहा है ममता नाम का यूजर और अभिलाष बना रहा है रोमियो नाम का यूजर. यानी तीनों डोमेन कंट्रोलर पे तीनों अलग बंदे यूजर्स बना रहे हैं और बना भी पा रहे हैं बिकॉज इट इज अ रीड राइट कॉपी. इट इज अ रीड राइट परमिशन है हमारे पास. खाली रीड होंगे तो हम कुछ बना नहीं सकते. वो होता है RODC, वो होता है RODC. तो भाई NTDS क्या है? NTDS.dit. सो वो एक्चुअल डेटाबेस है मेरा, जिसमें मेरे यूजर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन रहेगा. दैट इज द एक्चुअल डेटाबेस. तो sysvol फोल्डर क्या है? सो sysvol फोल्डर कंटेन्स ऑल द टेम्पलेट सेटिंग्स फॉर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स. ऑल दी टेम्पलेट सेटिंग्स फॉर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स. ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या है? हम ग्रुप पॉलिसी के चैप्टर में पढ़ेंगे आफ्टर अ वीक. क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट्स? No. Okay, so now we will go and create couple of users. हम जाके couple of users बनाते हैं. We will create 10 users. हम चल के 10 यूजर बनाते हैं. कहाँ पे? मेरे डोमेन कंट्रोलर पे. कहाँ पे? एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में. ठीक है, यहाँ जहाँ पे टीना बैठी है, ठीक है, मेरे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के कंसोल में. तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. मैं सर्वर मैनेजर को भी क्लोज कर देता हूँ. हम कहाँ से ओपन करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स? कहाँ से ओपन करेंगे? स्टार्ट मेनू में होगा ना, एक्टिव डायरेक्टरी. स्टार्ट में कहाँ बताओ? सर LUS और MGR डॉट से भी हम कर सकते हैं ना, यूजर्स बनाना हो तो.
शॉर्टकट। ठीक है, चलते हैं। मैन ग्रुप नहीं, एंड अरे सॉरी वो तो साथ में जाइए, स्टार्ट में जाइए और एक्टिविटी लिखिए ना, एक्टिविटी से आ जाएगा हमारे पास। अच्छा एडी में है। ठीक है, एक तो हम सर्वर मैनेजर से जा सकते हैं। सर्वर मैनेजर इज अ सिंगल डैशबोर्ड वेयर यू कैन मैनेज एवरीथिंग। Yes, सर्वर tools, मैनेजर से हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। सो हम Okay. टूल्स में जाके tools में एक्टिव जाके, डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन कर सकते हैं। yes. तो अभी क्वेश्चन है कि भाई यार मैं जीयूआई यूज करूंगा, मैं तो एडमिन हूँ, तो मैं यूजर का काम करूंगा। सो वी हैव अ कमांड टू ओपन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। कैसे ओपन कर सकते हैं? हम सीधा रन ओपन करेंगे, राइट? sysdm.cpl से ओपन हो जाएगा ना। अगर मैं sysdm.cpl ओपन करता हूँ तो उससे मेरा एक्टिव डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा ना, क्या नहीं होगा? कि सर हम कल अपने इसके बारे में देखा था sysdm.cpl से। क्या ओपन होगा? एक्टिव डायरेक्टरी, कुछ और? यस भाविक, क्या ओपन होगा sysdm.cpl से? जगदीश को तो पता है, तो हम Local- जगदीश से भी पूछ लेते हैं। चलो, sysdm से क्या ओपन होगा जगदीश? सर System ये information- आपका साथ क्या हम चलो एंटर मार के देख लेते हैं। कंट्रोल पैन नहीं, सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो रहा है। अरे हाँ सॉरी, ncpa.cpl है नहीं। नहीं, वो तो नेटवर्क के प्रॉपर्टीज के रिलेटेड में है। करेक्ट। सो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन करने के लिए वी हैव अ कमांड कॉल्ड dsa.msc. MSC stands for Microsoft Console, MS Microsoft C Console, DSA Directory Services Administration. Directory Services Administration DSA.msc हम एंटर मारेंगे। आ गए हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, राइट? सो हम चलेंगे हमारे डोमेन में, यूजर्स के कंटेनर में, और यहाँ पे हम 4 यूजर्स बनाते हैं। चलो भाई, पहला यूजर है मेरा श्रुति हसन, यूजर नेम shruti@sp.com, पासवर्ड दे देते हैं, नेक्स्ट फिनिश। दूसरा यूजर मैं बना रहा हूँ, ठीक है? दूसरा यूजर बनाते हैं हम इनसे तमन्ना भाटिया, तमन्ना। तीसरा यूजर बनाते हैं हम त्रिशा, और लास्ट यूजर बनाते हैं हम अनुष्का शेट्टी। यूजर नेम मैं दे रहा हूँ anu@sp.com। ठीक है, हमने 4 यूजर बनाए हैं, अनुष्का, श्रुति, तमन्ना, टीना और त्रिशा। ठीक है, अभी हमने यूजर्स कहाँ बनाए हैं? हमारे डोमेन कंट्रोलर पे बनाए हैं। ये लोकल यूजर्स नहीं है, मेरे डोमेन यूजर्स है। अभी हम चलते हैं क्लाइंट मशीन पे। क्लाइंट मशीन पे हमने ये कोई भी यूजर नहीं बनाया है। हम यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं इन दोनों में से 2 यूजर लॉगिन हो पाते हैं कि नहीं। ठीक है, विल गो टू अदर यूजर्स। पहला यूजर है मेरा त्रिशा, होगा नहीं होगा? हो गया, हाय बोल रहा है अभी त्रिशा भी। But- माइक्रोसॉफ्ट But what about @sp.com? हाँ, सो अभी यहाँ पे कैच है, हम लोग यूजर्स नहीं है।
हमको जो भी नॉर्मल यूजर होगा, वी आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, सो एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए कि अगर नीचे SP दिख रहा था तो मेरे को @sp.com डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूजर को ये नहीं बताने का, यूजर को बोलने का भाई तू त्रिशा @sp, त्रिशा को हम बोलेंगे भाई तू त्रिशा @sp.com ही डाल, ठीक है। लेकिन अगर नीचे SP दिख रहा है, नीचे चेंज नहीं हुआ है, तो मैं @sp.com नहीं डालूंगा तो चल जाएगा। लेकिन हमारी हमेशा प्रैक्टिस होनी चाहिए @डोमेन नेम डालने की। वी शुड ऑलवेज हैव अ हैबिट, मैंने जानबूझ के नहीं डाला टू शो द डिफरेंस, लेकिन हमारी हमेशा प्रैक्टिस होनी चाहिए @डोमेन नेम डालने की। क्लियर? या क्लियर। ग्रेट। सो अभी हम चलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। पहले मैं रिजोल्यूशन चेंज कर दूंगा। और इसका भी मैं फॉन्ट चेंज कर दूंगा। और हम टाइप करेंगे who am I। तो ये यूजर है डोमेन का और यूजर नेम है त्रिशा। क्लियर? सो हमने यहाँ पे तो यूजर बनाया नहीं है, ये डोमेन पे बना है और ये मेरा डोमेन मशीन है। तो मेरा कोई भी यूजर जो डोमेन का है वो इस मशीन पे लॉग इन कर सकता है। अभी हम तमन्ना से लॉग इन करवाते हैं। मैं इसको बोलता हूँ तू लॉग ऑफ कर। हम अभी बुलाते हैं तमन्ना को और बोलते हैं तमन्ना आजा तू लॉग इन कर। राइट। सो तमन्ना का यूजर नेम पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया और उसका लोकल प्रोफाइल बन रहा है अभी। राइट। सो मेरे यूजर तमन्ना ने लॉग इन कर लिया है। हम फिर से एक बार who am I कमांड रन करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि यूजर डोमेन का है क्या नहीं। राइट। सो ये मेरा डोमेन का यूजर है SP डोमेन और यूजर नेम है मेरा तमन्ना। सो अगर मैंने 2000 यूजर्स बनाए हैं, 2000 यूजर्स में से कोई भी यूजर आके इस मशीन पे लॉग इन कर सकता है। क्यों लॉग इन कर सकता है? भाई ये मेरा मशीन डोमेन का पार्ट है। मैं यूजर से लॉगिन किया हूँ सो हम नहीं देख पाएंगे। सो ये मेरा मशीन इट इज पार्ट ऑफ डोमेन और इसलिए कोई भी डोमेन यूजर इस मशीन पे लॉगिन कर सकता है। भाई ठीक है, हमने ये मशीन डोमेन में ज्वाइन तो कर दिया था, ठीक है, हम फिर भी वैलिडेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। चलो sysdm.cpl में, ठीक है, ये मेरा डोमेन का पार्ट है और डोमेन नेम मेरा sp.com है। तो हमने ये डोमेन में ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन ये दिखेगा कहाँ है एक्टिव डायरेक्टरी में? तो हम चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के पास, बोलते हैं भाई तू हमको दिखा कहाँ दिखता है ये मशीन मेरा client01.sp.com। सो वील गो टू लंडन DC। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर्स का कंटेनर है और कंप्यूटर्स के कंटेनर में हमारा क्लाइंट मशीन 01 दिख रहा है हमको, जो एक्टिव डायरेक्टरी में रिपोर्ट कर रहा है। क्यों रिपोर्ट कर रहा है? क्योंकि हमने उस क्लाइंट मशीन को डोमेन के साथ ज्वाइन करवाया था। क्लियर टिल नाउ? यस 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 यस। ठीक है। सो आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। आओ ये લઈ લે, વાંધો નહીં તમને, લઈ લે संतोष भाई, हम्म, रेस्पॉन्स है वो ना? हम्म।